Hello dear students, welcome back to our online classes. Today we are going to discuss about किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और इस डिस्कशन में हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण कुमार जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं और किसान क्रेडिट कार्ड और बिजनेस लोन से संबंधित इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो आज इनसे हम हमारी कुछ समस्याओं कुछ सवालों के जवाब हासिल करना चाहेंगे। डॉक्टर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हो आपका इस हमारे ऑनलाइन क्लासेस में और हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों के जो बहुत सारे सवाल है उनके प्रैक्टिकल जवाब उनको मिलेंगे। थ्योरेटिकल जवाब तो हम लोग किताबों से पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल सवाल के प्रैक्टिकल जवाब मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सर आप किस तरह से देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और गवर्नमेंट इसको क्यों शुरुआत किया है, इनका उद्देश्य क्या है। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें अपने इस स्टूडियो में बुलाया, सम्मान दिया और बच्चों को अच्छी नॉलेज के लिए आपने प्रेरित किया। सर्वप्रथम आप किसान क्रेडिट कार्ड बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी ये बताना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च तो कर देती है बट उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, लोग इस पर बड़ा चेक करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड तो किसानों के लिए ही ये कार्ड के रूप में कार्य करता है। तो इसमें यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए उनके उपयोग, उनकी अच्छी सुविधा के लिए, छोटे समय में अच्छे लाभ के लिए, बैंकों से जुड़ने के लिए, बैंक द्वारा बहुत सारे लाभ को प्राप्त करने के लिए ये स्कीम उसमें सहयोग करती है। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण योजना है जो बैंकों के द्वारा, जैसे बैंक कमर्शियल बैंक होंगे, सरकारी बैंक हो गए, ग्रामीण बैंक हो गए, उस बैंक के द्वारा इस योजना को किसानों तक पहुंचाया जाता है। इसमें किसानों को ज़्यादा लाभ हो, उनकी फसल को नुकसान हो, उसकी क्षतिपूर्ति को बनाए रखने के लिए इस योजना से किसानों को लाभान्वित कर सके और उनको बिना झिझक के किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिससे उनकी खेती बाड़ी करने में कोई परेशानी आए। ये सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहा है हमारे भारत सरकार का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिससे वो उपयोग कर सके अपने ज़मीन को अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए। बहुत सारी पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रक्रियाएँ होती हैं, उसमें कुछ यंत्र खरीदने के लिए भी होता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, कुछ फैमिली नीड्स के लिए भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों से आप कहीं अन्य जगह न भ्रमित हो जाए, किसी और के चंगुल में ना फंस जाए, इसलिए इस भारत सरकार ने इस स्कीम की इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करने की प्रक्रिया अपनाया गया कि आप बेशक इसका लाभ उठाएं। तो मैनेजर साहब एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके उद्देश्य आपने हमको बताया, तो इसके अगर हम इसका महत्व बात करें, इसके एडवांटेज की बात करें, किसानों को इससे क्या फ़ायदा है, किस तरह से उसको फ़ायदा मिलता है, उस पर भी आप एक बार चर्चा करना चाहिए। इसमें जो साहब किसानों का ही फायदा है। किसानों को सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उनको समय से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है बैंक द्वारा, मतलब उनको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ता जी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जाके बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जमीन के ऊपर फसल उगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ा यह है कि भागना नहीं पड़ता कहीं। दूसरा एक चीज़ है कि आप इस योजना के माध्यम से सबसे कम रेट में, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 7% का ब्याज लगता है, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर या 6 मंथ के अंदर इस पैसे की पूर्ति कर देते हैं तो आपको पेमेंट कर देते हैं तो उसमें आपको 3% का लाभ मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ 4% का ही ब्याज देना पड़ता है, चाहे बहुत सस्ता होता है, जो कि आज के समय में पहले के समय से सबसे सस्ता लोन है, जिसमें आपको कोई बर्डन नहीं है, कहीं भी आपको कहीं कोई प्रेशराइज चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कम समय में आपके घर के आवश्यकताओं की पूर्ति और खेत को सही समय से सीड और फर्टिलाइजर और आपके पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड जो भी चीज़ें आपके खेत में लगते हैं, जैसा भी आपको उपयोग करना है वो आपको समय से मिल जाता है, जिससे आपका उत्पादन जो है कि अधिक बढ़ जाता है।
जी मैनेजर, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसान कहाँ जाए, प्लस उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसको एक समराइज कर दें प्लीज। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, इतनी सारी स्कीम है, इतनी सारी बैंक्स हैं, बहुत लोग घूम जाते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं। इसके लिए किसान को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे आप डायरेक्ट ब्लॉक में भी जाके आप अपने अर्जी को दे सकते हैं, तो उससे हमारे यहाँ आ जाता है बैंक में जी। आप डायरेक्ट बैंक में जाके भी आप ये बातें अपनी बता सकते हैं कि मुझे लोन की आवश्यकता है और मैं खेती करने के लिए, खेती बाड़ी जो भी आपको करनी है, कोई फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत में कोई यंत्र खरीदने की जरूरत है, तो आप वहाँ जाके बोले कि मुझे ये लोन की ज़रूरत है, तो आप बैंक में जाए और डायरेक्ट अपनी बातों को वहाँ रखें। जो कंसर्न अधिकारी है, जैसे फील्ड ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, कृषि अधिकारी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपके मैनेजर साहब हैं, उनसे अपनी बातों को रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डायरेक्ट जाके बैंक में अगर मिलते हैं तो आपको सबसे अच्छा लाभ मिलेगा। आप किसी बीच में किसी बिचौलिए से ना पड़े, जिससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं वो आपको हर जगह घुमाएंगे और आपके पैसे की भी नुकसान करेंगे। साथ में डॉक्टर साहब इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका एक लिस्ट हमको मिलेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैंक में जाने के बाद ये होता है कि ये ले आओ, ये कागज लेके आइए आप मुझे, तो सबसे पहला कि हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले आपने जमीन का कागज ले लें, जैसे बही खाता होता है, और आप खतौनी, जिसमें आपकी पूरी प्रक्रिया लिखी, उसमें लिखी होती है कि आपका जमीन कितना किसके नाम से है, कितनी एरिया में है, क्या चीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन है, कैसी जमीन है, सब लिखा होता है उसमें। दूसरा आपका खसरा है, जो लेखपाल द्वारा आपको बनाया जाता है, मिल जाता है, बड़ी इजी समय आप जाइए लेखपाल द्वारा बात करिए, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, तीसरी बात यह है कि आप अपने नज़दीकी शाखा में संपर्क करने के लिए आपको वहाँ का पहले तो जिस शाखा में आप जा रहे हैं संपर्क करने, वहाँ आपका खाता होना चाहिए जी। आप वहाँ से मतलब खाता हो ना हो वो तो बाद में हो जाएगा, खाता खुल जाएगा, पर वहाँ से आपकी घर की दूरी थोड़ी सी कम हो तो आपके लिए ज़्यादा सुचारू रूप से आप पंचायत कर सकते हैं। आने जाने में कोई भी प्रक्रिया हो, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला कागज जो कागजात लगते हैं वो है आपके पहचान पत्र। अभी तो आपका चलने लगा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड इस समय तो मैंडेटरी कर दिया गया है कि आधार कार्ड होना जरूरी, क्योंकि आपको फसल बीमा का भी लाभ लेना है तो आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है जी। तो आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स और फोटो होना चाहिए। ये और बाद में जब इस सब चीज़ों की पुष्टि कर ली जाती है तो आपको बताया जाता है कि बैंक वकील द्वारा जो होते हैं आपकी जमीन के अनुसार, आपके लोन की आवश्यकता के अनुसार आपको एनईसी की प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें आपके शर्त रिपोर्ट बनते हैं कि आपने कहा लोन कैसा है, क्यों है, ये सब चीज़ें बनाया जाता है जी। और बाद में आपकी लोन की स्वीकृति होती है, जिससे आपको अपने लाभ ले सकते हैं। बैंक अपने कुछ डॉक्यूमेंट से उस पर साइन कराते हैं और आपको बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाता है, आपके खाते में सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सवाल है सर वो ये है कि कौन से किसान इसके लिए एलिजिबल है, जो जिनके पास ज़मीन है उन्हीं को मिलेगा, या जो बटा पे खेती करते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है? इसमें सब जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान का तो सबसे पहला कि किसान जो होना जरूरी है। तो इसमें सभी प्रकार के किसान आते हैं, जैसे मार्जिनल फार्मर हो गए आपके, जिसे सीमांत बोलते हैं, छोटे किसान हो गए, और बड़े स्तर पे जो किसान होते हैं वो सभी श्रेणी में इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लैंडलेस लेबर, जिसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, लेकिन वो अगर किसी के खेत पे काम कर रहा है, अगर वो मालिक उसको लिख के देते हैं कि मैं इसको या इन फार्मर को मैं 2 साल के लिए या 1 साल के लिए एग्रीमेंट करके मैं इनको देता हूँ कि ये खेती करें, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि जितना वो लिख देंगे तो उनको उतना ही पैसा मिलेगा। उसमें कुछ सीमाएं बनी है कि आपको इतना ही लाभ, इतने ही पैसे, मतलब बटाई वाले किसान को भी मिल सकता है जी। ये अच्छी चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसीलिए पूर्ति हो सकती है, क्योंकि जीवन यापन भी आप अच्छे से कर पाते हैं वो। सर हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो लोन का पूरा प्रोसेस है, क्या एक किसान जिसको हम बहुत ही रिसोर्स पुअर मानते हैं कि उनके पास में तो साधन होते हैं, न समय होता है, तो क्या ये बिना बिचौलिया के फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकता है? फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट क्या है कि बिना बिचौलिया के तो आपको बिचौलिया तो मिलना ही नहीं है इसमें तो।
अच्छा। किसी भी बिचौलिए से आपको मिलने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे कहीं भी किसी किसी भी बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है कि अभी मैं बोल दूं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ किसान बंधु ये सोचेंगे कि सर ने तो ये बताया था कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ये एनईसी बनाने के लिए पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो इसमें ये बताना पड़ता है कि जो मैंडेटरी पैसे, हाँ कुछ मैंडेटरी होते हैं कि वो किसान को पे करना पड़ता है, बट ये है कि किसी बिचौलिया को ही बोल दिया कि हमें इतना चाहिए, अब इतना लगता है, ऐसे लगता है, तो उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बैंक अधिकारी जो बोले आप उसके निर्देश का पालन करें और उस बिचौलिए से बच के रहें, और जितनी चीजें हो सके उतने ही पैसे को बियर करें, ज्यादा किसी के बहकावे में ना आए। सर हमारा एक सवाल और है, हालांकि हमने लास्ट बोला था लेकिन एक सवाल और बन के आ रहा है दिमाग में कि आप तो लोगों से मिलते हैं, लोन सेक्शन भी किए, काफ़ी अच्छा अनुभव आपका, किसानों को किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती है कृषि बनवाने में? हाँ ये बहुत ये हमारे स्टूडेंट के जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि आजकल किसान इसमें बहुत ही भ्रमित हो जा रहे हैं। जी। किसानों को भ्रमित करने के लिए भी लोग अगर बैंक के अगल बगल घूमते रहते हैं, गांव में भी आपको बहुत ऐसे मिल जाते हैं। आपको इसमें ये देखना है कि किसान तो पहले तो डरे नहीं, किसान डरता बहुत है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शिक्षा का अभाव, शिक्षा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमें किससे मिलना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बैंक में गए तो बैंक के बाहर चैनल लगा हुआ है, या फिर कहीं किसी अधिकारी के पास गए तो वो वहाँ है नहीं, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि फील्ड ऑफिसर होते हैं तो वो फील्ड में होते हैं, लेकिन मैंने तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ फील्ड ऑफिसर देखेगा ये काम। नहीं, आपको वहाँ डरना नहीं है, किसी से ये नहीं करेगा कि फील्ड ऑफिसर नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा। नहीं, आपको दूसरे किस्म के मैनेजर साहब वहाँ बैठे हों, उनसे आप तत्कालीन में बात करें कि सर मुझे लोन की आवश्यकता है, ये करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कस्टमर को हमारे बहुत आता है, तो कस्टमर को घबराना नहीं है। जब भी आपको उनसे मुलाकात हो अपना काम कर लें, जैसे भी हो, जो भी वहाँ अवेलेबल है उनसे बात कर लें, वो भी आपको वही राय देंगे कि आप ऐसा चीज़ ये डॉक्यूमेंट लगते हैं इसको लाइए और कर लीजिए काम। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अभी डिजिटल की बात चल रही है, जैसे देखिए सुन ही रहे हैं कि भाई अभी किसानों को 2000 रुपये का भी पीएम किसान के अंतर्गत में आपको सम्मान निधि के अंतर्गत में आपको पैसा दिया जा रहा है। तो अभी पीएम किसान का जब नाम आया तो मोदी जी भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड जो है कि बनवाइए, तो उसमें भी लोगों को ये बताया जा रहा है कि हाँ अपने ज़मीन की जो कागज़ है उसको लेके बैंक में जाइए और जहाँ आपका ये 2000 रुपये आ रहे हैं उस शाखा से आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के अपने लाभ को प्राप्त करें। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि किसान जो है कि अब बहुत ही समझदार हो चुके हैं, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, समय के साथ बदलाव आया है। शिक्षा का जो इफेक्ट है वो पहले के से और आज के समय में बहुत ही बदलाव आया है। किसान को भी उतना दौड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने बगल के अच्छे किसानों के साथ मिल के, जो उन्नत किसान है उनसे मिल के अपना वो अपनी बातें करके पुष्टि करके आके यहाँ पे अपने आगे बढ़ जाता है। वो अभी उतनी परेशानियाँ नहीं होती है हमारे कस्टमर्स को भी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे होर्डिंग और बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे कैंप करते हैं अपने यूनियन बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जितने भी स्कीम्स आती हैं उसके लिए हम लोग गाँव जाके प्रचार भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं कि आप डरे नहीं, अपने जमीन का की आवश्यकताओं की पूर्ति, घर की आवश्यकता की पूर्ति, प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी चीज़ है आप जाके बैंक में जाके संपर्क करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें हैं मैंडेटरी है उसको देखते हुए आप अपना लाभ उठा लें। धन्यवाद मैनेजर साहब, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। हम हमारे बच्चों की तरफ से और हमारे खुद की तरफ से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात हो ऐसी उम्मीद करते हैं। तो यही था डियर स्टूडेंट्स आज के क्लास में। अगले क्लास में डॉक्टर साहब के साथ हम फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कुछ और भी सवाल बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या नाम से आपको कोई सवाल है, उसका जवाब मनीष साहब की हेल्प से हम देंगे। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।